अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज श्री समय सारजी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा की स्वरूप का व्याख्यान करते अमृतचंद स्वामी ने उसी ग्रंथ समय सार पर आत्मख्याति टीका अध्यात्म अमृत कलश का लेखन किया, जिस पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म त्रंगड़ी नाम का ग्रंथ लिखा। आज सहज नियोग है, जो समय सार शब्द ब्रह्मभूत है, वही समय सार आत्म ब्रह्मभूत है। शब्द ब्रह्म द्रव श्रुत है, आत्म ब्रह्म भाव श्रुत है। जितने भी त्यागी निर्गंत मुरजाज हैं, आचार्य धर्म संजी, जिन संजी, चंद प्रभु जी, जितने मुरजाज हैं सब भावलिंगी। ये सभी जीव समय सार हैं। समय यानी आत्मा, सार यानी रत्नत्रय धर्म। रत्नत्रय धर्म है जिस आत्मा में, वही आत्मा है समय सार। ऐसे आत्मभूत धर्म की प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम है, आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ब्रह्म। ब्रह्म बस ब्राह्म ले लो। जब तक ब्राह्म नहीं लोगे तब तक अंतस में प्रवेश नहीं हो सकता। विराम किससे लेना है? अपने परिणामों से मिलना। माता पिता से आज्ञा बाद में लेना, गुरु से आज्ञा बाद में लेना, अपने परिणामों से आज्ञा ले लेना चाहिए। माता पिता से आज्ञा ले, मैं मुनि बनने जा रहा हूं, गुरु को निवेदन कर लिया मुझे मुनि बना दो आप, ये बाहर प्रारंभ हो गया। और स्वयं की आज्ञा लिए बिना साधक मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, वो जीव को जीवन भर अपने आप में क्लेश प्राप्त होगा। तो क्यों क्लेश प्राप्त होगा? क्योंकि अंदर में स्वयं से आज्ञा नहीं ली। सबसे कठिन आज्ञा है स्वयं की। उन भावों से आज्ञा लेना जो भाव
आत्तक भव में भ्रमण कराए हैं। और कैसी आज्ञा लेना, जैसे कोई पुरुष कहीं जा रहा है मार्ग में, उसको डर लग रहा था, भयभीत हो रहा था, मैं मार्ग में जाऊंगा तो मालूम नहीं क्या होगा। एक साहसी पुरुष मिलता आपको, वो कहता घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। समझ में आ रहा है? एक पुरुष मिला, वो कहता है घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। उसको धैर्य बन गया, बोले आप मेरे साथ हो? बोले हाँ। अब सुनिए, मार में चोर लुटेरे अनेक प्रकार के रोग मिलते हैं, लेकिन एक साहसी पुरुष ने कहा आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही अपने परिणामों में उन परिणामों को स्थापित करो जो परिणाम ऐसा कह सके कि संसार में कितने विकल्प मिलेंगे, उपसर होंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, भाव बिगड़ेंगे, उसमें ऐसे परिणाम तुम्हारे बोले घबराओ नहीं, हर स्थिति में हम आपके साथ होंगे। दुनिया तुमको दूर कर देगी पर भावों की विशुद्धि तुमको दूर नहीं करेगी। मोक्ष मार्ग पराश्रय भाव नहीं। कुछ कष्ट होता है। धर्मसेन महाराज मेरे कानों में कुछ कह सकते हैं, चंद्रपुरुष दूसरे कान में कह देंगे, जिनसेन जो है भैयावृत्ति कर देंगे, सारे मुनिराज घेर के खड़े हो जाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, परिणामों की भैयावृत्ति हमारी विशुद्धि ही करेगी। वो भावों की विशुद्धि नहीं कर सके, भावों की वैयावृत्ति नहीं कर सके, भेष यहां तक ही रहेगा, भेष यहां तक ही रहेगा, स्यात भाव भी यहां तक ही रहेंगे। अब बड़े संभल के सुनना। चंद्रपुरुष सागर जी, मित्र भेष इसी भव का है, स्यात भेष का काल दीर्घ है, भावों का काल दीर्घ नहीं है। भेष का काल दीर्घ है, भावों का काल दीर्घ नहीं है। भाव का काल दीर्घ है। ओहो, भेष तुझे मैं कभी अशुभ नहीं कहूंगा। भेष तू महान है। एक सामान्य इंसान को भगवान के 9 देवताओं में स्थापित कर दिया। इस भेष की महिमा है। देखो यहां से वहां तक, दक्षिण भारत में कहीं भद्रबाहु स्वामी का संग चलता होगा तो कैसा लगता होगा। इन निर्गंत मुनियों को देखो, क्या आनंद की अनुभूति होती है। सभी अपन चले जाएंगे। आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य शांति सागर, देशभूषण बाहुली, सुमति सागर, विमल सागर, इन सब आचार्यों के संगों की तस्वीरें देखो पुराने ग्रंथों में छपी हैं। तब उनको लगता कि हो क्या होगा, सब चले गए। विद्यासागर जी कहाँ हैं? विराग सागर जी कहाँ हैं? वो अनुभूति होती है कि राम टेक में, याद है आपको, राम टेक में एक तरफ मैं बैठा, एक तरफ आचार्य विद्यासागर जी बैठे। वो दिन गया। आचार्य विराग सागर जी उनके बगल में बिठाए रहते थे। दिन गए। धर्म सागर महाराज जी, धर्म सेन, जिनसेन जी, मित्र याद करो गुरु महाराज की। आचार्य बाहुली सागर महाराज के संग में आप कैसे विराजमान होते थे। चंद्रप्रभु सागर जी मित्र सरमती सागर महाराज के चरणों में कैसे आप विराजते थे। सब पर्याय भूत हो चुके हैं।
पर्यायभूत हो गई। जिनके बारे में हम सोच रहे हैं वे स्वर्ग के निवासी हो चुके हैं। पर मित्र, स्वर्ग निवास नहीं चाहिए, नरकवास नहीं चाहिए, मनुष्यवास नहीं चाहिए, त्रिंचवास नहीं चाहिए। मुझे तो मात्र भाव के साथ ही वास चाहिए। क्या हो गया आप सबको? समझ नहीं आ रहा इसलिए शांत हो गए? मुमुक्षुओं, भाव का भरोसा नहीं है। भाव का भरोसा है। समझने की कोशिश करो। भावांतरच्छिदे, भावांतरच्छिदे, ये कौन सी अम्मा? जिनमें जिन देवी अम्मा और मुक्ति लक्ष्मी अम्मा, निर्माण अम्मा। ओह, कितने सुंदर नाम दिए अम्माओं को आचार्य महाराज ने। मित्र, भाव 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 एक, भाव दो, भाव तीन। भाव यानी परिणाम, भाव यानी पर्याय, भाव यानी द्रव्य। भाव का भरोसा नहीं है। बालकों, दोनों बेटा सुन रहे ना? सुबह के परिणाम क्या थे, मध्याह्न के परिणाम क्या हो गए। हमें मृत्यु देखते रहना चाहिए, पर्याय की नहीं, परिणामों की। हमें मृत्यु देखते रहना चाहिए, पर्याय की नहीं, परिणामों की। और एक समय के परिणामों की विकृति होने पर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। भाई बेटा समझ रहा ना? भाई, किसी व्यक्ति पर क्रोध आ गया, तुरंत निर्णय मत करो उसे मारने का। स्वयं के परिणाम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये वर्तमान के परिणाम नहीं, भाव, इसमें के भाव, ये तो मिट जाएंगे। ध्रुव सत्य नियम से मिटेंगे, अंतर्मुहूर्त बाद तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। वो अपराध करने के बाद जब जेल में होता तो उससे पूछो अब क्या हो रहा है। जो भाव अपराध करा गए हैं वे भाव जेल में हैं क्या? जो भाव अपराध करा गए हैं वे भाव जेल में हैं क्या? जिन भावों ने कलंक लगाया है वे भाव कलंक भोगने आते क्या? माताओं, किंचित भी आपको जिनवाणी समझ में आ रही हो, इन बीतरागी दिगंबर मुनियों के आप भक्त हो यदि, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति से भूल हो गई, ठीक, उसकी भूल आपको मालूम चल गई। जो बाहर प्रकट हो गया है तो पापी। जिस विषय पर तुम सामने वालों को पापी कह रहे हो, अपने परिणामों से मिलो। बेभाव तुम करते कि नहीं करते हो? यदि करते हो, एक मुहूर्त की अवधि के भावों को देख करके किसी को पीड़ित मत करो। ज्ञानियों, बालक समझ रहा ना?
देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, परिणाम ऊपर नीचे होंगे, बराबर, लेकिन जिस व्यक्ति के परिणाम ऊपर नीचे हुए और जिसने व्रत लिया है उस जीव का व्रत खंडित हो गया। ठीक, व्रत खंडित होने पर ईमानदार यदि वो है, उसकी पीड़ा को तो वो जानता है या भगवान जानते हैं। उस सामने तुम पूछने जा रहे क्यों, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ? मित्र, क्यों मारे को मार रहे हो? क्यों मारे को मार रहे हो? अपने भावों से मर चुका है वो, पश्चाताप में डूबा हुआ है। ये अशुभ भावों का अग्नि संस्कार चल रहा है। जितनी वृत्ति है, जितनी आवृत्ति है, सभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। जो पश्चाताप चल रहा है, आंख उठा के देखने की सामर्थ्य जिसकी नष्ट हो चुकी है, उस बेचारे से तुम क्या बोल रहे हो? जमीन पर भूख मर रहा है, वही दया का पात्र नहीं है। संयम से नीचे गिर के खड़ा हुआ है, वो भी दया का पात्र है। यहां आपको समझना है, स्वयं के परिणाम गिर जाएं, स्वयं के परिणाम गिर जाएं, उन परिणामों को लेकर के मरने मत बैठ जाना। जो व्रत हमने लिया प्रेम, वो व्रत भंग हो गया। उस भंग व्रत के परिणाम जीव को दे करके तुम मरने मत बैठ जाना। जिन भावों से भंग हुए हैं उन भावों को पुनः उठाएंगे हम। क्या तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं है क्या? कभी कभी गाड़ी के अंदर का ट्यूब बस्ट हो गया तो गाड़ी के चक्कों को निकाल के फेंक देते हो, किस ट्यूब को निकाल करके उसको पुनः ठीक करा के फिर गाड़ी चलाते हो। समझ में आ रहा क्या? साइकिल चलाना जानते क्या आप लोग? कई बार साइकिल की चेन उतरती नहीं उतरती, तो चेन उतरते ही शंख वाला भाई, चेन उतरते ही उस साइकिल को फेंक के आ जाते ना कबाड़े में, तो क्या करते हो? बस एक बार उतरी तुम नई चेन उसी तुरंत मंगाओगे? भाई घर उजड़ जाएगा तेरा। एक दिन चेन उतरी और तुम नई चेन लेने चले जाओगे, उसको चढ़ाओगे नहीं। अब साइकिल चलाई क्या? आप विश्वास मानो, मुझे साइकिल चलाते नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। चलाते नहीं बनता तो क्या हुआ? चलते तो देखिए हमने, साइकिल चलाते समय चेन उतर जाती ना उसके चके, लेकिन खड़ी करके चेन चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? फिर गाड़ी चलेगी कि नहीं चली साइकिल? मित्र, कहीं भावों की चेन उतर जाए, अपने आप को भ्रष्ट मत मान लेना, पुनः चढ़ा करके पुनः चलना, और एक दिन ऐसा आएगा उसी साइकिल से हम ऊपर मंजिल पाएंगे। ये प्रतिकोण क्यों? अभी हमको ग्रंथ भेंट किया ना महाराज जी ने, उसमें प्रतिकोण भी लिखा हुआ है। प्रतिकोण क्यों? प्रत्याख्यान क्यों? आलोचना क्यों? निंदा क्यों? ग्राह क्यों? संयम से चित होने पर मरने का विचार नहीं करना, संयम से चित होने पर पुनः संयम में स्थापित होने का विचार करना। श्राप को कदाचित तुम कंगाल हो गए तो मरने का विचार नहीं करना, पुनः व्यापार करने का विचार करना।
मरना कोई समाधान नहीं है। भाव 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 भाव, एक क्षण को भाव, इन सबको अच्छे से देखो। कुछ क्षण बाद इनका हो रहा है, इनका अभाव, फिर भी नहीं होगा अभाव। लेकिन अच्छी बात नहीं है, हमें रोक कर समझा रहे हो। है भाव, इन दोनों को देखो, क्या दिख रहा है आपको? भाव। कुछ क्षण बाद हो जाएगा ऐसा, यहां से अभाव, फिर भी नहीं होगा अभाव। क्षेत्रांतर होंगे, द्रव्यांतर नहीं होंगे। एक प्रश्न करूं? बालक, बेटा खड़ा हो जा। कितना देखो भोला चेहरा है बच्चे का। बेटा एक प्रश्न है, तू ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई गलत काम कर दिया, उसका पक्ष लेकर के क्या आप पिटना चाहोगे? हिंदी समझते ना? हाँ। एक व्यक्ति है, माना कि ये कोतली का प्रेम भाई है, ठीक है, इसने कोई अपराध कर दिया, माना कि किया नहीं है, माना कि अब ये बाबा साहब मूछों वाला बैठा हुआ है, वो कहता प्रेम मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ठीक। अब इसी बीच में भैया खड़ा हो गया, नहीं बाबा ऐसा मत करो, अच्छी बात। लेकिन बाबा क्या कर रहा है? प्रेम को छोड़ देता है और तुझे पकड़ लेता है। तो क्या आप पिटना पसंद करोगे? ठीक बेटा, अब सुन, मैं बिठा देता हूं। क्या है, हम लोगों को, मैं भिन्न हूं, ठीक है, महाराज जी भिन्न है, महाराज जी भिन्न है, महाराज जी भिन्न है, फिर माता जी भिन्न है, आप भिन्न हो, ये माइक भिन्न है, पुस्तक भिन्न है, पेन भिन्न, सब भिन्न भिन्न दिख रहा है, ठीक है ना। इस भिन्नता का ज्ञान तो हमें मिथ्यात्व में भी था। महावीर भिन्न, पारसनाथ भिन्न, रुद्र भिन्न, नारायण भिन्न, प्रत्यनारायण भिन्न, चक्रवर्ती भिन्न, तीर्थंकर भिन्न, बराबर बेटा। इस भिन्नता का बोध तो मिथ्या दृष्टियों को भी है। यदि इसका ज्ञान नहीं होगा ना, तो संसार में कोई भी नहीं जी पाएगा। लहसुन भिन्न, प्याज भिन्न, शकलकंद भिन्न, और टमाटर भिन्न, आलू भिन्न, और सेवफल भिन्न, ये भिन्न है कि नहीं? इस भिन्नता का ज्ञान नहीं करेंगे आप, तो भक्त बच्चे का निर्णय कैसे करेंगे आप? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको ज्ञान है कि नहीं? चलिए, बालक का नाम क्या है? ध्यान। अरे मित्र ध्यान, बेटा ध्यान, ध्यान दे। विष भिन्न है कि नहीं? दूध भिन्न है, तो दूध भिन्न है, विष भिन्न है, इस बात को कुल्लिंगी जानता कि नहीं? अन्य मिथ्यादृष्टि लोग जानते कि नहीं? संवेदनशील जानते कि नहीं? ये बच्चे जानते कि नहीं? माता बहनें जानते कि नहीं? कितने घोर पापी भी होगा, वो विष को छोड़ देगा, दूध को स्वीकार करेगा ना, पिएगा ना। पान किसका करेगा? दूध का। इस भिन्नता को दुनिया जानती है, ये हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है। ये ब्रह्मचारी गणों को, मुनि गणों को अब यहां ध्यान देना पड़ेगा। इस भिन्नता से मेरा कोई लेन देन नहीं है ज्यादा। जैसे विष खाने से मृत्यु होती है, दुग्ध पान से शरीर पुष्ट होता है, ऐसे बेटा ध्यान, हमको ध्यान वहां देना है। जानो
ध्यान जानो, ध्यान जानो। आपको यहाँ आना था, आ गए। रोड पर कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बराबर, वाहन भी जा रहे हैं, और ध्यान तुमने देख लिया, कुछ नहीं किया। तुम्हें कष्ट हुआ क्या? ठीक। मित्र, जैसे वाहन जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, बालक ध्यान हमें जो हमारे भीतर औष्मिक भाव, छौष्मिक भाव, औदिक भाव, स्यात् क्षयिक भाव, इन्हें हमें देखना चाहिए, इन्हें हमें जानना चाहिए। पारणामिक भाव वह मैं हूं, पारणामिक भाव वो मैं हूं, आप हो। पर जो औदिक भाव है, गुस्सा आ गई, ये कौन सा भाव है? औदिक भाव है। अहंकार आ गया, औदिक भाव है। लोभ आ गया, औदिक भाव है। ठीक है, मायाचारी आ गई मन में, औदिक भाव है। काम विकार आ गए मन में, औदिक भाव है। अब बेटा सुनना कि जैसे प्रेम ने गलती की, वो बाबा साहब खड़ा हो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे प्रेम के लिए कोई व्यक्ति पकड़ रहा है, आप अपनी रक्षा करना चाहते हो, बेटा देख, एक गांव में, कल में कुंतलगिरी में था ना, परसों ना, कुंतगिरी में ना, सुनो, कुंतु सागर जा रहे थे, ठीक है, वो मेरे हाथ पकड़े और मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे बेटा। बीच में, अरे मंदिर के बिहार में ही मेरा बिहार हो रहा था, वो छोड़ने आए थे महाराज जी। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक श्वान आया, वो मुख्य स्वच्छ रोड पर कर गया अपना काम, समझिए ना, क्या मल छोड़ गया। ठीक है, तो महाराज जी क्या बोले, इस स्वच्छ स्थान पे ही करते लोग, ऐसा महाराज जी बोले, इनको स्वच्छ स्थान ही अच्छा पसंद आता है। देखो बेटा, जब भी मल होता स्वच्छ स्थान पर ही होता है। तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो, ये भी चंदा प्रभु भी जाएंगे खेत में, क्या देखेंगे, बोले जीव तो नहीं है, मार्जन करेंगे, सब स्वच्छ कर लेंगे, फिर मल छोड़ते हैं। ओ हो, जगती पर मेरी आत्मा त्रैकालिक स्वच्छ है, निश्चय नहीं से, लेकिन ये भाव कर्म औदिक भाव जो ऐसे श्वान है, ये मल छोड़ देते हैं। जब मल छोड़ते हैं तो मालूम क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी विमल आया, उसने वहां एक ऐसे, तुरंत ही हम लोग को निकलना था, भीड़ थी, वो पत्थर रख दिया, हाँ पत्थर रख दिया, बस सब पत्थर के, महाराज जी निकल जाओ किनारे करके। जैसे श्वान के मल पर उन्होंने पत्थर रख दिया ना बेटा, ऐसे हमारे परिणाम विकृत हों, अशुभ हों, उन परिणामों को पत्थर रख करके अपने नए परिणाम करना चाहिए। अन्यथा पैर रख गया तो वो तो छोड़ के भग गया, श्वान तो छोड़ के भग गया बराबर, लेकिन जिसके पैर लिप्त होंगे, स्नान किसको करना पड़ेगा, श्वान को कि इंसान को? मल छोड़ के गया ध्यान कौन, कुत्ता, ठीक है, श्वान गया, लेकिन उसका किसी का पैर लिप्त हो गया, स्नान किसको करना पड़ेगा, जिसका पैर लिप्त हुआ उसी को स्नान करना पड़ेगा ना। देख बेटा, ये भाव है, जैसे भाव बिगड़े उन्हें तुम देखो, जानो। जैसे उसने पत्थर रख दिया था, कोई लिप्त ना हो जाए, तुरंत हमें घेरा बना देना चाहिए। मेरे परिणाम कसाय के आ रहे हैं, इस पर मैं नियंत्रण करता हूँ। ये परिणाम मुझे विश्वास है बेटा, ध्यान तू छोटा बच्चा नहीं है। हर व्यक्ति के परिणाम ऊपर नीचे होते हैं, होते ना, परिणाम ऊपर नीचे होंगे। तो जो परिणाम अभी तुम्हारे चल रहे हैं, ये परिणाम नियम से नष्ट होंगे, बराबर।
पर इन परिणामों के आने आते ही हमने ध्यान नहीं दिया, हम पाप में चले गए, तो मित्र वे परिणाम चले जाएंगे और जो पाप किया वो भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो बंध है वो किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को। अब सुनो, भाव आए थे, भाव चले गए, भाव भी चला जाएगा, पर भाव भोगता रह जाएगा। आपका समय हो गया। गलती हमारी नहीं है, गलती चंदा प्रभु धर्मसेन की है। बोले क्यों है? इतने दिन से कर रहे थे तैयारी और मेहमान को छोड़ करके स्वयं जा रहे हैं, अच्छी बात है क्या? लेकिन उनको चातुर्मास के लिए जाना है शुभ मुहूर्त में, ऐसा कोई इनका भाव नहीं है कि आपको छोड़ के जा रहे हैं। बराबर, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो भाव ही रहता है, ये भाव उन्हीं भावों के साथ रहें जो भाव रत्नात्रय भाव है। निर्गंत मुनियों के दर्शन करने से भावों में विशुद्धि आती 100%। और माताओं, सुबह से अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, मुरादों की चर्या कराई है, एक गिलास भी आपने रखा, कुएं की उस पानी की बूंद से मिलो जो पानी की बूंद गन्ने के खेत में गई और मीठा रस बन करके शक्कर के रूप में आ गई, और कौन से मुर्राज के हाथ पर गिलास बन के पहुँच गई। ऐसे ही कौन सा गिलास तुम्हारा मुर्राज के पास गया और उस गिलास से 9 क्रम बना और लावंतरा वीरंतरा क्रम का क्षोभसम वर्धमान हुआ है। उसके निमित्त से मुर्राज ने 1 घंटे सामायिक की, उस सामायिक के बल पर मोक्ष चले गए। तुम्हारा गिलास उनके मोक्ष जाने का गिलास बना है। सुन रहा भाई? इसलिए अपने जीवन में जब तक बालकों, चंदा बाबा ग्रुप हो, चाहे वीर सेवा दल हो, चाहे सब श्रावक श्रावका, जब तक बेटा इस शरीर में श्वासें हैं, किसान को पता रहता है हम मर जाएंगे, जब तक जीता है अपने खेत में पानी देता ही है, फसल उगाता ही है और जीने के लिए फसल खाता भी है। बराबर, जब तक हम इस पर्याय में हैं, हमें मालूम, आपको मालूम है, सभी आचार्यों को मालूम है कि जीवन तो जाएगा, तब भी पर्याय रहते रहते वे धर्म को करते रहे। हो रोजा जानते? रोजा एक जानवर था, नीलगाय जानते आप लोग? तो बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में बहुत नीलगाय है। गाय जैसी होती नीलगाय, जंगली गाय, ठीक है? मुझे यहाँ तो नहीं दिखी, लेकिन उधर बहुत नीलगाय है, आपने देखी होगी ना? गिरी गाय नहीं, नीलगाय, रोज। तो सोमदेव सूर्य ने लिखा, किसान कहे कि नीलगाय फसल खा जाएगी, तो क्या हम खेत न बोएं? जितने जिन मंदिर भर रहे हैं, चंद्रप्रभु सागर जी मित्र, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, बोले महाराज बना लो, कितनी बना रहे हो? लोग कब्जा कर लेंगे, लोग ऐसा कर देंगे। अरे मित्र, तुम कितनी कब्जे कर लोगे? किसान तब भी खेत बोता ही है, नीलगाय कितनी खा जाएगी, बाड़ी लगाएगी, लेकिन फसल तो वो नहीं पड़ेगी ना। ऐसे हमको मंदिर बनाना ही पड़ेंगे, धर्म चलाना ही पड़ेगा, भले यमराज हमें ले जाए, जब तक हम जिएंगे तब तक धर्म करेंगे ही करेंगे। नीलगाय के पीछे किसान खेत बोना बंद नहीं कर देगा, यमराज के पीछे हम धर्म साधना करना बंद नहीं कर देंगे। तू जिसे ले जाएगा वो जाने ही वाला होगा, पर जिसे तू ले जाना चाहता तेरी ताकत ही नहीं है। किसी मृत्यु में ताकत नहीं है, किसी मृत्यु में ताकत नहीं है कि आत्मा का नाश कर सके। इसलिए भाव जाएंगे, भाव कभी नहीं जाएगा। जाओ,
जाओ आप लोग, ध्यान, घर नहीं जाना क्या? बेटा बिल्कुल नहीं घबराना। जितने छोटी छोटी उम्र के ब्रह्मचारी बैठे हैं, कभी स्वप्न में मत सोचना। देखो मैं आपको यथार्थ बोल रहा हूँ, तुम लोगों का मन कभी कभी बोलता है हमने निर्णय ठीक किया कि गलत किया है। कहाँ फंस गए कि हमारे देखते लोग जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो हमें सफ़ेद कपड़ा पहने घूम रहे हैं। कहाँ फंस गए? कभी नहीं सोचना बेटा, कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। कहाँ हीरा कहाँ मूली, कहाँ हीरा कहाँ मूली। हीरा हीरा ही रहेगा, मूली मूली रहेगी। इसलिए मूली को बिचते देख करके हीरा रोने लग जाए, तुम्हारी कीमत तुम्हारी होगी। बेटा तुम आज ब्रह्मचारी हो, कहीं मुर्दाज बनोगे तो कभी तीर्थंकर भगवान बनोगे, ऐसा सोच लो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम